टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ambitiousbaba.com। मैं हूं गणेश रावत। आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का एक वीडियो आ चुका है। आप में से अगर कुछ लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो मेरा सजेशन है, प्लीज 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 जा करके उसको देखिए, उस वीडियो को, कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्योंकि उस वीडियो में मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के जो फॉर्मूला है उसको डिस्कशन किया है। उसके साथ साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसका शॉर्टकट हमने डिस्कशन किया, और वो शॉर्टकट कैसे बना, कैसे आया, किस तरीके से उसका ग्राफ, वो किस तरीके से उस शॉर्टकट को हम क्यों वो शॉर्टकट यूज करते हैं, वो सारा कुछ उसमें डिस्कशन किया। तो जो प्लीज नहीं देखे होंगे पहला वीडियो, प्लीज जा करके देखिए। और आज जिन लोगों ने देखा होगा, आज हम लोग फॉर्मूले के साथ साथ शॉर्टकट दोनों का यूज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आज जो सेकंड पार्ट में है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सेकंड पार्ट हम लोग लेके आए हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस है जिसको कि हम लोग फॉर्मूले के साथ तो यूज करेंगे ही करेंगे, साथ में हम लोग शॉर्टकट भी अप्लाई करना देखेंगे कि कैसे इसमें शॉर्टकट यूज किया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक को एकदम एग्जाम में छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट पता है, और शॉर्टकट सिर्फ शॉर्टकट पता नहीं होना चाहिए, शॉर्टकट का कंसेप्ट अगर पता है, तो बिलीव मी कि इस टॉपिक के क्वेश्चन को आप एग्जाम में जरूर करेंगे। क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे कि पेज पेन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आप विदाउट पेज पेन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि विदाउट पेज पेन भी कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो नए व्यूअर हैं उनके लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूला मैं आपको जरूर बता देता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपको अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट अगर निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 टू द पावर n। और चूंकि हमें पता है कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट में लिख देता हूं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यानी कि अगर इसमें प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकल जाता है। यानी कि P कॉमन हो जाएगा 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n माइनस 1। ये रहा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब कंपाउंड इंटरेस्ट दो तीन तरीके से, इसमें और भी कुछ जो क्वेश्चन है उसमें दिया रहेगा कि सम टाइम कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैलकुलेशन जो किया गया है वो ईयरली बेसिस पे, तो ये फॉर्मूला लगा देना है। अगर कभी लिखा गया है कि वो हाफ ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है, तो हाफ ईयरली बेसिस में क्या होता है, इन केस ऑफ हाफ ईयरली रेट आधा हो जाएगा। हाफ ईयरली के केस में रेट आधा हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा। रेट आधा, टाइम डबल। इन केस ऑफ क्वार्टरली रेट 4 से डिवाइड करना है और टाइम 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन केस ऑफ मंथली रेट 12 से डिवाइड हो जाएगा और टाइम 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन केस ऑफ डेली रेट 365, अगर ईयर में 365 डेज है तो रेट 365 से डिवाइड होगा एंड टाइम 365 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि अगर हाफ ईयरली का एग्जांपल लीजिए, तो हाफ ईयरली में क्या हो रहा है, हाफ ईयरली कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं है कि टाइम आधा साल है। हाफ ईयरली कैलकुलेशन का मतलब है कि साल में 2 पार्ट में उसको कैलकुलेट किया जा रहा है, यानी हर 6 महीने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है। तो हर 6 महीने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है, तो एक साल में कितनी बार कैलकुलेट होगा, 2 बार में। 2 साल में कितनी बार में, 4 बार में, 4 बार कैलकुलेट होगा। तो टाइम देखिए यहाँ पे डबल हो रहा है ना। और रेट इसलिए आधा होता है कि अगर आप कुछ अमाउंट पे एक साल में जितना इंटरेस्ट पे करते हैं, और अगर जितना इंटरेस्ट, अगर एक साल में सपोज 100 रुपीज आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो क्या 6 महीने में अगर आपने उसको पेमेंट किया तो क्या 100 ही पे करेंगे। अगर एक साल में 100 पे कर रहे हैं तो 6 महीने में आप उसका आधा ही पे करेंगे। दैट्स व्हाई कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है। ठीक है, इसमें ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में इसको डिस्कशन किया है। ठीक है, तो आज हम लोग शॉर्टकट भी देखेंगे, शॉर्टकट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और अभी मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट का एक तरीका बता देता हूं कि अगर 2 साल के लिए शॉर्टकट है, कुछ लोग अगर लिखना चाहें तो प्लीज लिख लीजिए, या कुछ लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कि अभी इसको मैं क्वेश्चन में यूज करूंगा कि 2 साल के लिए अगर आपको शॉर्टकट यूज करना है तो ये चीजें याद रखिए, इंटू 2 इंटू 1। ये क्या होता है वो आगे भी क्वेश्चन में समझ में आएगा। 3 साल के लिए
शॉर्टकट है। अब 2 साल और 3 साल ही आप ध्यान रखिए, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। चलिए 4 साल के लिए भी अगर कभी पूछ दिया गया, ठीक है, तो इंटू 4 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 1। अब ये क्या है वो थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। 2 साल, 3 साल और 4 साल के लिए थोड़ी देर में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये एक तरह का शॉर्टकट है कंपाउंड इंटरेस्ट का। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, पहले हम लोग इसको फॉर्मूला से बनाएंगे, देन मैं आपको शॉर्टकट इसमें बताऊंगा। पहला क्वेश्चन लिखा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। ठीक है, हर साल वो 15% की रेट से बढ़ जाता है। इफ इट्स पॉपुलेशन वाज 4000 एट द एंड ऑफ 4000 at the end of 2013, then what will be the population at the end of 2015? यानी 2 साल के बाद की बात कर रहा है। 2013 में वो 4000 पॉपुलेशन था, 15% के रेट से वो बढ़ते गया। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का यहां पे लगेगा क्योंकि वो 15% जो भी बढ़ेगा उसके बाद फिर उसमें टोटल पॉपुलेशन का फिर 15% बढ़ेगा, तो नो डाउट यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। तो अगर आप सिंपल तरीके से यानी फॉर्मूले के बेस पे निकालते हैं तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 टू द पावर n। यहाँ पे अमाउंट प्रिंसिपल तो नहीं है, लेकिन हम चलो उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं उस तरीके की, इसको प्रिंसिपल कंसीडर कर लेते हैं, बराबर ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 4000 1 प्लस और रेट क्या लिखा है 15%। ठीक है, हम अभी इसको शॉर्टकट से भी बनाएंगे बट पहले फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। यहां पे 3 हो जाएगा, यहां 20 हो जाएगा। अब देखिए 4000 इंटू 20 प्लस 3 यानी कि 23/20 इंटू 23/20। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यहां 10, यहां पे 10 है और 23 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 529, 23 का स्क्वायर यानी कि 5290। पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 5290। इट इज योर आंसर। तो ये तो था कि फॉर्मूले के तरीके से कैसे निकालना है, ये दिखा गया। अब मैं आपको इसमें शॉर्टकट में लेकर के चलता हूं कि शॉर्टकट इसका कैसे बनेगा, कि 5290 जो पिक्चर है वो कैसे। अभी अभी मैंने आपको लिखा था ना कि 2 साल के लिए आपको क्या यूज करना है, इंटू 2 इंटू 1, ये यूज करना। अब ये क्या है, ये देखिए क्या है, मैंने इसको पूरा डिटेल में बताया पिछले वीडियो में, इसलिए मैं कुछ लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज या तो आज के वीडियो देखने के बाद आप पिछले वीडियो को जरूर जाकर के देखिएगा। फिलहाल के लिए अभी आप समझ लीजिए इंटू 2 इंटू 1 करने से आंसर आ जाता है हमारा डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना है। पहले क्या करना है, पहले प्रिंसिपल, हालांकि इसमें प्रिंसिपल नहीं है बट जो पॉपुलेशन है उसको लेते हैं। कितना परसेंट है रेट, 4000, 15% है ना। ठीक है, तो 4000 का 15% आप निकाल लीजिए, कितना होता है 600 होगा। अब यहां पे इंटू 2 यूज करना है, दैट इज कितना 1200। 600 का 15% कितना होता है, अब जो इंटरेस्ट निकाला है उस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट निकालना है। 600 का 15% कितना होता है 90 इंटू 1, ये इंटू 1 यानी कि 90। टोटल कितना हो गया 1290। ये हो गया आपका इंटरेस्ट, और पहले प्रिंसिपल कितना था 4000। अगर आप 4000 और 1290 को ऐड कर देंगे तो क्या ये पिक्चर आ रहा है। देखिए गैस, समझिए इस चीज को। कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि अरे ठीक है इतना ही कैलकुलेशन, जी नहीं, अभी ये तो 2 साल की बात थी, 3 साल वाले में आप देखेंगे कि कितना ज्यादा कैलकुलेशन होता है। मैं इसीलिए पहले फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, देन आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ एक्चुअली में ये शॉर्टकट है और काफी अच्छा शॉर्टकट है ये। यहाँ पे हमने कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया, अगर ध्यान से देखिए तो। ठीक है, यहाँ तो चलो ठीक है 23 का हमें स्क्वायर पता था, कुछ कुछ फिगर ऐसे आ जाते हैं जहां पे काफी कैलकुलेशन हो जाता है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4000 का 15% निकाला, इंटू 2 किया जो यहाँ पे लिखा है, फिर जो इंटरेस्ट आया उसका 15% निकाला, फिर इंटू 1 किया, तो ये जो आ गया 1290। इसको आप मेन जो फिगर था 4000 उसमें ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं सारे अभी शॉर्टकट भी लेके चलूंगा, फॉर्मूले से भी मैं आपको बना करके दिखाऊंगा।
अभी 2-3 क्वेश्चन में ऐसे फॉर्मूले के साथ भी बना रहा हूं और शॉर्टकट से। अभी उसके बाद जो 3 क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन आएंगे या 3-4 क्वेश्चन के बाद, तो फिर मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट से बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली में शॉर्टकट है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 50,000 रुपीज आफ्टर 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 12%। तो यहां पे प्रिंसिपल क्या है 50,000 बराबर, रेट है 12% एंड टाइम है 3 इयर्स। ओके, देखते हैं अमाउंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 टू द पावर n। प्रिंसिपल कितना है 50,000। हालांकि यहां पे क्या पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, तो आप चाहते तो कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट मैं जनरली प्रीफर करता हूं कि यही लगा, अमाउंट ही निकाल लेता हूं। ठीक है, मुझे थोड़ा कैलकुलेशन कम दिखता है इसमें ना। 50,000 इंटू 28/25 इंटू 28/25 इंटू 28/25 लिख सकते हैं क्योंकि पावर 3 है, बराबर ना। ओके, अब इससे हम कट करते हैं 25 से 2000, 25 से 80, 5 से 16। अब यहां पे 16 इंटू 28 का क्यूब डिवाइड बाय 5 करना है। ठीक है, अब 28 का क्यूब निकालना है पहले। ठीक है, फिर उसको 16 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 से डिवाइड करना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। आसान है क्या? थोड़ा मुश्किल तो है ना, बट फिर भी अभी हम लोग इसको करेंगे और देखेंगे शॉर्टकट एक्चुअली में काम करता है क्या। यहाँ पे देखेंगे हम लोग पहले 28 का क्यूब निकालते हैं। 28 का स्क्वायर होता है 784, और 28 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 64 प्लस 3 7, 56 और 6 62, 8 16 15, ये कितना हो जाएगा 2 8 7 15 का 5 बाकी है, सॉरी हाँ बाकी है 9 11 21952। ये 28 का क्यूब निकाला हमने। ठीक है, अभी 16 से मल्टीप्लाई होना बाकी है, 21952 डिवाइड बाय 5। अब 16 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 बचा 3, 80 और 3 बचा 8, 8 52 बचा 15, 16 और 15 31 बचा 3, 32 और 3 35। अगर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया होगा तो 70246.4। ठीक है, ये आया पिक्चर 70,246.4, और प्रिंसिपल कितना है 50,000। तो वो अगर हमने माइनस कर दिया तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो 64202 यानी 20246.40 इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये आया। अब देखिए, अभी आपने देखा कि इसमें कैलकुलेशन कम नहीं था, कैलकुलेशन अच्छा खासा था। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई करके कि क्या शॉर्टकट से हमारा जल्दी बनता है क्या। ठीक है, मैं अभी इसको मिटा रहा हूं, अभी इसको देखेंगे कि शॉर्टकट लगाने पे ये हमारा आंसर। अभी देखिए कैलकुलेशन इतना ज्यादा था ना कि चांसेस है कि कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाए तो फिगर गड़बड़ आएगा, आंसर गलत आ सकता है। ठीक है ना, क्योंकि इतना ज्यादा कैलकुलेशन, और एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता कि हम इतना ज्यादा कैलकुलेशन करते बैठे, तो इसको जल्दी से कैसे बनाएंगे। मैंने अभी बताया ना 3 साल के लिए फॉर्मूला क्या बताया, इंटू 3 इंटू 1। ध्यान रखिएगा इसको। अब इसको मैं कहा यूज करूंगा, पिक्चर यहाँ पे फिगर कितना है 50,000, कितना परसेंट निकालना है 12%। तो 12% 50,000 का 12% कितना हो जाएगा 6,000, होगा कि नहीं होगा। इंटू 3 करते हैं, ये फर्स्ट वाला पार्ट, 6,000 का 12% तो 72 इंटू 3, और 72 का 12% तो 12 दूना 24, 84 और 2 86.4 इंटू। अब देखिए 6,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2160, और इसको करेंगे तो 86.4। अब इन तीनों को ऐड करना है, तो ये 4 हो जाएगा, यहां 6 हो जाएगा, 4 2 0 2, यही था ना अपना आंसर। तो कितना जल्दी आ गया, समझ में आ रहा है।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऐसे क्वेश्चन को अगर एग्जाम में भी आता है ना तो हार्डली 30 सेकंड बहुत हो गया इसको सॉल्व करने के लिए। सिर्फ ये चीजें याद रखें, इंटू 3 इंटू 1 एंड थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है आपको। 3 साल का आसानी से निकाल सकते हैं, 2 साल का तो कहना ही नहीं है, इवन 4 साल का भी निकाल सकते हैं। एंड बिलीव मी कंपाउंड इंटरेस्ट में 4 साल से ज्यादा का नहीं आएगा। ठीक है, आएगा तो कुछ और लॉजिक रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन इतना ज्यादा नहीं कराएगा। आप खुद सोचिए ना, 3 साल के कैलकुलेशन में, अभी इसी क्वेश्चन में हमने देखा 3 साल में कितना ज्यादा कैलकुलेशन दिया था उसमें। 4 साल रहता तो क्या हो जाता उसमें, 28 को 28 इंटू 4, 28 इंटू 28 इंटू 28 किए थे, एक बार और 28 करिए, करके देखिए मल्टीप्लीकेशन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 साल में 3 साल का आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं। 2 साल का भी मैंने आपको बता दिया, इंटू 2 इंटू 1, और 3 साल का है इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6 years एट सिंपल इंटरेस्ट। देखिए यहां पे ये इतना बड़ा जो लाइन दिया है ना इस क्वेश्चन में, देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6 years एट सिंपल इंटरेस्ट। 60% इंक्रीज हो जाता है, यानी कि अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है तो क्या कह रहा है, 60% इंक्रीज हो गया है ना, 60% इंक्रीज हो गया अमाउंट। 100 था तो 160 हो गया, 160 हो गया, मतलब 160 अपने मन से हो गया क्या, 60 रुपए उसमें इंटरेस्ट ऐड हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट में पता है हमें हर साल इंटरेस्ट सेम तरीके से बढ़ता है, इंटरेस्ट सेम रहता है हर साल। तो कितने साल के लिए बोला, 6 साल, 6 साल में 60 रुपए बढ़ रहा है, यानी हर साल 10 रुपीज बढ़ रहा है, और 100 रुपए में हर साल 10 रुपीज बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो ये इतना बड़ा लाइन दिया है समझने के लिए। ठीक है, जब भी सिंपल इंटरेस्ट का जिक्र हो और कोई पिक्चर दिया हुआ है कि कितने इतना इंक्रीज हो जाता है, तो आप सिर्फ टाइम से डिवाइड कर दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, मतलब इतना भी करने की जरूरत नहीं है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 10% है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, यही पूछ रहा है यहाँ पे, 12,000 3 साल सेम रेट यानी कि 10%। तो फिगर है, प्रिंसिपल है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम है 3 साल। कैलकुलेशन होगा अगर आप फॉर्मूले से जाएंगे, तो अगर आप शॉर्टकट से जाएंगे तो बिल्कुल भी कैलकुलेशन इसमें नहीं है। कैसे, इंटू 3 का रूल अपनाइए। यहां पे 12,000 10%, तो पता है ना कितना सिंपल है, इसका 10%, इसका 10%, 360 12, ये देखिए आपका आंसर हाजिर है 3972। कितना जल्दी से बन जाता है इसमें। अगर आप फॉर्मूले से बनाएंगे तो उसमें नो डाउट टाइम जाएगा, कैलकुलेशन है, आप करके देखिए इसको, कैलकुलेशन है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट से जाते हैं तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, प्रिंसिपल को रखना है, 10% यहाँ पे चूंकि था तो 10% निकालना, इंटू 3 कर देना, इंटरेस्ट का फिर 10% निकालना है, फिर इंटू 3 कर देना है, फिर जो भी आया उसका 10% निकालना है, इंटू 1 करना है, 331 ध्यान में रखना है, 331। कभी अगर आप भूल जाए ना कि क्या क्या था, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का क्या था, तो चलिए मैं एक और शॉर्टकट, आप एक तरीका बता देता हूं कि हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। ठीक है, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। 11 का क्यूब क्या होता है, 1331। 11 टू द पावर 4 क्या होता है, 14641। और तीनों में 1 को मिटा दीजिए, ये रहा आपका 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। कभी एग्जाम में अचानक से भूल गए कि 2 साल 3 साल का क्या था, हालांकि प्रैक्टिस करके जाएंगे तो भूलेंगे नहीं। ठीक है, बट अगर इनकेस भूल गए तो 11 टू द पावर 2 देखिए, 1 to 1 होता है, 1 हटाइए स्टार्टिंग का, 2 1 यानी इंटू 2 इंटू 1। 3 साल का 11 का क्यूब 1331, 1 हटाइए, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 11 टू द पावर 4 14661, 1 हटाइए, 4641, मल्टीप्लाई करना, तो वो 4 साल का निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहे तो याद रख सकते हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। अगर फॉर्मूले से जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। शॉर्टकट से हम लोग गए तो जल्दी इसमें बन गया। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 रुपीज फॉर 1.5 ईयर एट 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। क्या यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर सकते हैं क्या? क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा है, 2 साल और 3 साल का देखा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 1.5 साल का। गाइस अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो वहां पे मैंने एक चीज बताया था, ग्राफ से बताया था, ठीक है। तो अगर शॉर्टकट से ही इसको बना, अगर आप इसको फॉर्मूले से बनाते हैं ना तो बिलीव में बहुत कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, बहुत बहुत ज्यादा ही कैलकुलेशन है। आप लोग एक तरह से होमवर्क के तौर पे इसको सॉल्व करके देखिएगा फॉर्मूले से, बहुत बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। शॉर्टकट से ही मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अभी दो चीजें यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन की, अगर 5,000 रुपए है प्रिंसिपल, टाइम दिया हुआ है 1.5 साल और रेट दिया हुआ है 4%। अब बोला है इसमें कि प्रिंसिपल 5,000, टाइम दिया है 1.5 ईयर, ठीक है, और रेट दिया है 4%। अब इसमें बोला है कि आपको ईयरली और हाफ ईयरली दोनों बेसिस पे इसमें बताना है कि जो भी इंटरेस्ट आएगा ईयरली में जो भी आएगा, हाफ ईयरली में जो भी आएगा, उसमें आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले से जाएंगे तो बहुत कैलकुलेशन होगा, तो हम इसको डायरेक्टली शॉर्टकट से यूज करते हैं करने का। चलिए देखते हैं, पहले कैलकुलेट करते हैं ईयरली। अब ईयरली में मैंने आपको 1.5 साल का तो कुछ बताया ही नहीं था, लेकिन ग्राफ से बताया था आपको कैलकुलेशन करके। तो ग्राफ में क्या बताया था कि पहले यहां पे आप प्रिंसिपल लीजिए, बात कितनी की है, 1.5 साल की है ना। अगर 5,000 पे 4% के रेट से, ठीक है, 5,000 पे 4% की रेट पे अगर आप इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। अगर ये 1.5 साल की जगह 2 साल होता तो 5,000 पे 4% 200, नेक्स्ट ईयर भी कितना जाता, 200। लेकिन एक पूरा साल है क्या, आगे 2 साल है क्या, नहीं है। तो कितना है आगे, आगे हाफ ईयर है। तो हाफ ईयर है गाइस, तो वहां पे क्या होगा, इंटरेस्ट आधा हो जाएगा। यानी आधे साल की बात है तो आधे साल हम लोग इंटरेस्ट पूरा थोड़े ना देंगे, पूरे 2 साल कंप्लीट थोड़े ना हुआ है, आधा साल है तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट हमें इतना देना। 1.5 साल भी इतना ही होगा ना इंटरेस्ट। एक साल में 200 रुपए, क्यों, क्योंकि 4% रेट था, तो 5,000 का 4% 200, और आने वाले दिनों में फिर 6 महीने है, तो 6 महीने में कितना होगा, 100। ये हो गया। अब प्रिंसिपल पे तो हो गया, इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब इंटरेस्ट पे क्या ये आने वाले पूरे 1 साल के लिए है क्या, नहीं है। तो कितने टाइम के लिए, 6 महीने। तो 6 महीने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को आधा कर देंगे। तो 200 का 4% ना लेकर के 2% लेंगे, तो 200 का 2% कितना होता है, 4 होता है। तो 1.5 साल के लिए आ गया आपका इंटरेस्ट, कितना आ गया, 304, ठीक है, 304 आ गया। अब देखते हैं हाफ ईयरली। अब गाइज हाफ ईयरली में बड़ा सिंपल है ये। हाफ ईयरली में आपको पता है रेट क्या होता है, आधा, टाइम क्या होता है, डबल, ठीक है। तो रेट आधा होता है और टाइम डबल हो जाता है। तो रेट क्या हो जाएगा, रेट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2%, और टाइम क्या लिखेंगे, 1.5 का डबल, 3 साल। और 3 साल का फॉर्मूला पता है ना आपको, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। प्रिंसिपल कितना है, 5,000। 5,000 का 2% कितना होता है, 100 रुपीज इंटू 3। 100 का 2% कितना होता है, 2 इंटू 3, और 2 का 2% कितना होता है, 0.04। तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 0.04। कितना हो जाएगा, 306.04, और उधर कितना था, 304, है ना। वहां पे इंटरेस्ट कितना था, 304, और यहां इंटरेस्ट कितना है, 306.04, यानी कि डिफरेंस कितना है, 2.04। इस तरीके से हम यानी शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं, आसान तरीके से निकलता है, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले से एक बार देखिए इसको ट्राई करके कि इस क्वेश्चन को बनाने में कितना टाइम लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, आई होप कि चौथा समझ में आ गया होगा।
ठीक है, 1.5 साल का भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, ग्राफ से जाएंगे तो पहले महीने में 1.5 साल में 1 साल का पूरा लेना है, बाकी 6 महीने का फिर आधा करके करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ बैंक ऑफर्स 5% compound interest. Bank offers 5% compound interest calculated on half yearly basis. A customer deposits 1600 each on 1st January and 1st July of the year. At the end of the year, the amount he would have gained by way of interest. See, guys, यहाँ पे क्या है? हाफ ईयरली बेसिस। हाफ ईयरली बेसिस मतलब 1 साल का क्या हो जाएगा? 2 साल। अब यहाँ पे पिक्चर अलग है। 1 जनवरी को वो 1600 रुपए जमा करता है और फिर 1 जुलाई को 1600 रुपए जमा करता है। जो जनवरी में उसने पैसे 1600 रुपए जमा किए उसको पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, और जो जुलाई में जमा किया है उसको 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। क्वेश्चन ये है, ये नहीं कि आप ये 1 जनवरी को ये 1600 रुपए जो है 1 जनवरी को जुलाई तक 6 महीने का लेंगे, नहीं, 1600 रुपए जो जनवरी में जमा किया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर की बात कर रहा है, तो 1600 रुपए पे पहले जो जनवरी में जमा किया वो पूरे 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, और जो 6 महीने जुलाई में जमा किया है उसमें 6 महीने का। तो दो अलग अलग केस यहाँ पे बनेंगे। तो चलिए पहला 1600 रुपए 1 जनवरी वाला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन यही है, 1 जन में 1600 रुपए उसने जमा किया 1 साल के लिए, हाफ ईयरली बेसिस। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2.5। टाइम कितना हो जाएगा? 1 साल का मतलब डबल हो जाएगा ना, टाइम डबल हो जाएगा। 1 साल है तो डबल हो जाएगा। और ये टाइम नहीं डबल होता है एक्चुअली, बोलते हैं ना टाइम पीरियड डबल हो जाता है ना, 2 बार कैलकुलेट किया जा रहा है। और प्रिंसिपल आपको पता है 1600 रुपया है। चलिए 2 साल का है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। 1600 का 2.5% कितना होता है? कौन बताएगा? 1600 का 2.5%, गाइस बहुत मुश्किल नहीं है। 1600 का 10% 160, 5% 80, तो 2.5% कितना? 40। इस तरीके से कैलकुलेट करना अभी सीखना पड़ेगा। इंटू 2, 40 का 2.5%, 40 का 10%, 4, 5% 2, 2.5% 1, यानी कि 1 इंटू 1। एग्जाम में यही सब काम आएगा कि फटाफट कैसे कैलकुलेशन होता है। तो ये निकल गया जनवरी वाला। अब 1 जुलाई वाला देखते हैं। 1 जुलाई 6 महीने की बात है, तो 6 महीने टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। रेट 2.5, टाइम कितना? 1 हो जाएगा, है ना, टाइम डबल हो गया। और प्रिंसिपल तो पता है 1600, तो 1600 का अभी 1 साल के लिए क्या, आपको 1 साल के लिए तो आपको पता है एज इट इज सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही होता है, यानी कि 40 इंटू 1, तो यानी कि इधर 40 रुपया, इधर इंटरेस्ट हुआ 40 रुपया और इधर इंटरेस्ट हो गया 81 और 40 कितना हो गया? 121। दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये था। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। If the simple interest for the certain sum for 2 years at 5% per annum is 200 rupees, है ना? If the simple interest for the certain sum for 2 years at 5% per annum is 200 rupees, then what will be the compound interest for same sum for same period at the same rate of interest? सी, इसमें कुछ नहीं है। पहले आपको क्या करना है, प्रिंसिपल इससे निकाल लेना है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बात किया है तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है इसमें? 200 इंटू 100। रेट कितना है? 5। टाइम कितना है? 2 ईयर, तो 5 इंटू 2 10 होता है, एक 0 कैंसिल कर देंगे, तो इससे क्या निकल गया? प्रिंसिपल अपना निकल गया 2000। अभी बोला है इसी प्रिंसिपल पे, इसी रेट पे और इसी टाइम पे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2 साल के लिए तो बहुत सिंपल है ना। 2000, इसका कितना परसेंट है? 5%। 2000 का 5% कितना होता है? 100 रुपीज इंटू 2 कर लेंगे। इसका 5% कितना होगा? 5 रुपया इंटू 1 कर लेंगे, 205। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 205 रुपया आंसर। अगर आप इस तरीके से समझ में आ गया हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार पुराना वीडियो भी देख लीजिएगा फर्स्ट, और ये वीडियो भी आप देखिए इसको। उसके बाद अगर ये वीडियो के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैं गारंटी देता हूं बहुत
आसानी से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में। मैं एक और वीडियो लेकर के आऊंगा आपको इस वीडियो के बाद, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट यूज करेंगे, वहां पे फॉर्मूले का कोई जिक्र नहीं रहेगा। कुछ क्वेश्चन जो हमने टच नहीं किए हैं, अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊंगा। जैसे लाइक कि किसी क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो क्या हम लोग वैसे क्वेश्चन को शॉर्टकट से यूज कर सकते हैं क्या? तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है या जिसमें टाइम नहीं दिया है, तो क्या वैसे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो अगले वीडियो में मैं वैसे क्वेश्चन को भी लेके आऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन अगर आप ये शॉर्टकट समझ जाते हैं, इस टॉपिक से इजी कोई टॉपिक नहीं लगेगा। तो गाइज, आई होप कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। If you like our videos, please like, comment, share with your friends and family. Also subscribe us and press the bell icon too. Thank you so much, guys.